नमस्कार मित्र। मित्र, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि शारीरिक सुख से लिप्त जो मनुष्य होते हैं उनका क्या परिणति होता है, उनको आखिरी समय में क्या फल मिलता है। एक समय का बात है, एक नदी में एक मरा हुआ हाथी तैरता हुआ जा रहा था। एक कौवा ने उस लाश को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया, खूब खुश हो गया। उसने तुरंत जाकर उस हाथी का ऊपर बैठ गया और वो नोच नोच कर उस हाथी का जो मांस है उसको खाने लग गया। हाथी तो मरा हुआ था, वो तो जल से तैरता हुआ जा रहा था। कौवे ने इधर उधर फुदकता रहा और खूब तृप्ति का ढकार लेते हुए बार बार जब भी भूख लग रहा है तब मांस खा रहा है और नदी का पानी पीते जा रहा है। और वहाँ चारों तरफ अत्यंत सुंदर दृश्य था, उसको देख रहा और कौवा बहुत खुश हो रहा है। कौवा नदी के साथ बहते हुए लाश के ऊपर बैठकर जा रहा है और अपना माने बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ वो इधर उधर देख रहा है। जब भी भूख लग रहा है वो सोचा, वाह कितना मजेदार चीज है ये। जब भी भूख लग रहा है वो उसे मांस नोच के खा रहा है और प्यास लग रहा है तो वहां नदी से पानी पी रहा है। ऐसे करते करते वो लाश बहुत दूर तक चला गया। अब क्या हुआ देखिए, नदी एक दिन आखिर जाकर महासागर में तो मिलेगा ही, यही नदी का काम है। वो मुदित थी कि उसे अपना गंतव्य स्थल तक जाना है, सागर से मिलना है, उसका लक्ष्य था यही। किंतु उस दिन क्या हुआ, वो लक्ष्यहीन कौवा जो था वो बड़ी दुर्गति में आ गई। कैसे? 4 दिन तो खूब भोज मनाया कौवा, लेकिन जब नदी जाकर सागर के साथ मिला तो उसको और किसी तरह उसको कोई छोड़ नहीं मिल रहा था कि कहाँ जाके बैठे, क्या खाए। वो तो हाथी तो सागर में जाके सागर के साथ चला गया, लेकिन कौवा तब सोचा खाली उसको आसमान दिख रहा है, नीचे पानी दिख रहा है, ना वो उड़ के जाके कहीं बैठ सक रहा है, ना कुछ खाने सक रहा है। इसी तरह से कौवा कुछ दिन तक अपना समय को गुजार लिया। कौवा थका हरा और भूखा प्यासा था बहुत ही, इसीलिए उसको और पंख फड़फड़ाने का भी ताकत नहीं था। वो टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रौब फैलाने लगा, किंतु महासागर का कोई छोर उसको दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार थक कर वो कातर हो गया और सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया। एक बाल रूपी विशाल मत्स्य उसको निगल गया। शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की गति उसी कौवे की तरह ही होता है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और अंत में ये अनंत संसार रूपी सागर में समा जाते हैं। जब आखिरी मंजिल का पता चलता है तब उसकी ओर जाने के लिए भटकता है, पर उसे रास्ता नहीं दिखाई देता है। उस समय उनको भगवान भी उस समय साथ नहीं देते हैं। इसीलिए जब हम लोगों का इसका परिणति पता ही हो जाता है तब हम लोग क्यों ना अपने जिंदगी में हरि सिमरन धन को इकट्ठा करके उनके पास जाने के लिए अभी से तैयारी करें। इससे देखिए हम लोगों को ये शिक्षा मिलता है, मनुष्यों का सबसे बड़ा संपत्ति जो है ये चरित्र है। इसलिए सभी मनुष्यों को अपना चरित्र पे कभी दाग नहीं लगने देना चाहिए। जैसा चरित्र पे दाग लग जाता, जिसका दाग लग जाता है उसको यही कौवा का जैसा दुर्गति होता है। चरित्र हम लोगों का जिंदगी में सबसे बड़ा संपद है। जिसका चरित्र ठीक नहीं है उसका कोई चीज ठीक नहीं है, उसे कोई नहीं भरोसा करता है। इसीलिए हमें चरित्र पे कभी भी दाग नहीं लगना देना चाहिए। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।